व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ए रेजिस्टेंस। अब देखो स्टेडी करंट कितना है, यानी कि आरएमएस वैल्यू दे रखी कितनी, 2 एम्पियर। आरएमएस में क्या होता था कि एसी जितना 1 सेकेंड, मान लो 1 सेकेंड में जितनी हीटिंग इफेक्ट देता है, हम कितना कांस्टेंट करंट चलाएं कि उतने ही हीटिंग इफेक्ट आ जाए उतने ही टाइम में, उसको आरएमएस बोलते थे। आरएमएस वैल्यू क्या थी, आरएमएस करंट क्या होता है कि मान लो एसी करंट है, वो पर सेकेंड या किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी जूल हीटिंग कर रहा है, कितनी जूल हीटिंग कर रहा है, हम कितना कांस्टेंट करंट चलाएं कि उतने ही टाइम में उतनी ही जूल हीटिंग हो जाए, उसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। यानी कि स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट चलेगा तो 2 क्या है यहाँ पे, आरएमएस करंट दे रखा है, कितना दे रखा है, आरएमएस। आई आरएमएस की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 2 एम्पियर दे रखी है। तो आई पीक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 ये हो जाएगी। अब हीटिंग इफेक्ट इसने कहा है कि करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। अब ये वाला जो करंट है ये कितना क्या कर रहा है, और अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय स्टेडी। जो आरएमएस करंट है वो 4 गुना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, किससे, स्टेडी करंट से, 4 गुना ज्यादा। तो इस केस में 4 गुना अगर ज्यादा दे रहा है तो इस केस में जूल हीटिंग क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। अब ये वाला जो ये वाला कितनी दे रखा है, इसका 4 गुना दे रहा है, इसका कितना दे रहा है, 4 गुना। तो इस केस में इसने पूछा है इन रेजिस्टेंस करंट कितना होगा, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। यानी कि जो एसी वाला करंट है वो कितना होगा वो वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन को दोबारा सुनो, स्टेडी करंट चल रहा है 2 एम्पियर का, वो आरएमएस वैल्यू है, ये 2 एम्पियर क्या है यहाँ पे, आरएमएस वैल्यू। इस आरएमएस वैल्यू को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी कि √2 की आरएमएस वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर। अगर ये करंट इतना करंट अगर चलता तो उस केस में इन दोनों की जो जूल हीटिंग होती वो बराबर होती कि नहीं होती। अगर 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट चल रहा है और 2√2 क्या है, वेरिएबल करंट है एसी, 2√2 एसी का करंट है और ये 2 एम्पियर क्या है, कांस्टेंट आरएमएस करंट है, तो उस केस में दोनों में जूल हीटिंग बराबर होती कि नहीं होती, मान दो इस बात को। अब इसने कहा है कि जो एसी करंट है वो 4 गुना ज़्यादा क्या कर रहा है, वो 4 गुना ज़्यादा जूल हीटिंग कर रहा है इस 2 एम्पियर के स्टेडी करंट के कंपैरिजन में। तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 गुना ज़्यादा कर रहा है तो आई स्क्वायर आर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। तो आई को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो 4 गुना होगा कि नहीं। तो √2 का 4 डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 4√2। 2√2 का डबल कर दोगे तो 4√2 आ जाएगा। तो डबल जूल हीटिंग होगी कि 4 गुना जूल हीटिंग होगी कि नहीं। ये नहीं होता कि करंट को अगर जूल हीटिंग भी 4 गुना हो रही है तो करंट भी हमें 4 गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी है। अगर जूल हीटिंग 4 गुना हो रही है तो करंट को डबल कर दो, उतनी जूल हीटिंग हो जाएगी, 4 गुना जूल हीटिंग हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला जूल हीटिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है। अगर जूल हीटिंग को 4 टाइम्स करना है तो आई की वैल्यू को क्या कर दोगे, डबल। तो 2√2 का क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, 4√2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4√2। तो 4 इंटू में 1.414 कितना आ जाएगा, ये 2√4 इंटू में 5.6 आ रहा है, 4 इंटू में 1.414 तो 5.6 एम्पियर करंट, इतना करंट चलाना पड़ेगा। अगर एसी का 5.6 करंट अगर चलाओगे तो आरएमएस 2 एम्पियर जो चल रहा है वो जितनी जूल हीटिंग करेगा, एसी वाला इसका 4 गुना करेगा। तो अगर 4 गुना कर रहा है तो करंट को क्या करना पड़ेगा, डबल। 9 टाइम्स करना है तो करंट को क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि 3 गुना। समझ में आएगा। स्क्वायर ये नहीं सोचना कि जूल हीटिंग डबल तो करंट भी डबल, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है। तो करंट अगर डबल कर दोगे तो जूल हीटिंग 4 गुना हो जाएगी, करंट अगर ट्रिपल कर दोगे तो जूल हीटिंग 9 टाइम्स हो जाएगी, करंट अगर 4 टाइम्स कर दोगे जूल हीटिंग 16 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। दोबारा से बता रही हूँ कि ये क्या है, स्टेडी करंट। अगर 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट चले तब वो जूल हीटिंग कर रहा है, तो आरएमएस करंट कितना चलाएं कि 4 गुना ज़्यादा जूल हीटिंग हो जाए।
तो हमें ये पता है कि आरएमएस वैल्यू 2 एम्पियर है, तो जो एसी का करंट होगा उसकी वैल्यू 2√2 होगी। ये दोनों सेम जो रेटिंग करेंगे, जितना ये 2 एम्पियर करेगा उतना ही 2√2 करेगा। बट हमें तो क्या चाहिए, 4 गुना ज़्यादा, तो एसी के करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा वो वैल्यू पूछी थी। आगे समझ।